द क्यूरियस क्रीचर में खुशामदीद, जहां दुनिया के अजीबो गरीब अजाइबात हकीकत बनकर सामने आते हैं। 200 अरब, ये सिर्फ हमारी कहकशां में मौजूद सितारों का एक महतात अंदाजा है। इनमें से अक्सर के गिर्द सैयारे हैं। इनमें से बहुत से सैयारे काबिले रिहाइश पट्टी में हैं, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडे, पानी के वजूद के लिए बिल्कुल मौजू फासले पर। हिसाब किताब कहता है कि इस कायनात में जिंदगी भरी पड़ी होनी चाहिए। तो साइंसदानों ने वही किया जो वो करते हैं। उन्होंने आदाद लगाए, मसावातें बनाई, हजारों सितारों की तरफ दूरबीनें मोड़ी और सुनना शुरू किया। और जो सुना वो थी खामोशी, मुकम्मल टूटने वाली खामोशी। मैं हूं क्रेजी मैन और ये है क्यूरियस क्रीचर। 1950 में तबीयतदान एनरिको फर्मी एक लंच मीटिंग में अपने साथियों के साथ बैठे और एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब बिल्कुल सादा होना चाहिए था। बाकी सब कहां हैं? कायनात 13.8 अरब साल पुरानी है। जमीन 4.5 अरब साल पुरानी है। यानी हमारी जमीन बनने से 9 अरब साल पहले भी सितारों के गिर्द सैयारे बन रहे थे। अगर ज़हीन जिंदगी का ज़हूर जरा सा भी मुमकिन है तो कई तहजीबों को हमसे अरबा साल की सबकत हासिल होनी चाहिए थी। चाहे वो रोशनी की रफ्तार से कहीं सुस्त भी फैलती, फिर भी उन्हें पूरी कहकशां को कई बार आबाद करने का वक्त मिल जाता। लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता। कोई इशारा नहीं, कोई देव हेकल तामीर नहीं, कोई खलाई जहाज नहीं, कोई आने वाला नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, और आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। ये खामोशी महज अजीब नहीं, ये आदादो शुमार के हिसाब से भी हैरान कुन है। ड्रेक मसावात, जो 1961 में माहिर फल्कियात फ्रैंक ड्रेक ने बनाई, इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश थी कि अभी इस वक्त हमारी कहकशां में कितनी तहजीबें राब्ते के काबिल है। सबसे मोहतात आदाद डालें तो भी जवाब एक नहीं आना चाहिए। और फिर भी सेटी के 60 साल के तमाम प्रोग्रामों में कोई तस्दीक शुदा इशारा नहीं मिला। कोई बार बार आने वाला सिग्नल नहीं, कोई मुनज़्ज़म पैगाम नहीं, कायनात की तरफ से कोई हेलो नहीं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि हम गलत चीज तलाश कर रहे हैं, कि तरक्की याफ्ता तहजीबें रेडियो लहरें इस्तेमाल नहीं करेंगी, जैसे आज हम धुएं की इशारे इस्तेमाल नहीं करते। कुछ का कहना है कि राब्ते की खिड़की बहुत तंग है, कि तहजीबें जन्म लेती हैं और खत्म हो जाती हैं, और हम हमेशा लाखों साल से एक दूसरे से चूक जाते हैं। और कुछ का कहना है कि कोई चीज हर तहजीब को इससे आगे जाने से रोक देती है। इसे कहते हैं ग्रेट फिल्टर, यानी अजीम छलनी। और अब वो हिस्सा जो आपको रात को सोने ना दे। ये अजीम छलनी या तो हमारे पीछे है या हमारे आगे। अगर पीछे है तो इसका मतलब है कि सादा कीमियाई मादे से पेचीदा जिंदगी तक का सफर इतना नामुमकिन था कि ये शायद कहीं और हुआ ही नहीं। हम लाजवाब खुशकिस्मत रहे। ये खामोशी इसलिए है क्योंकि कोई और इतनी दूर पहुंचा ही नहीं। अगर ये छलनी आगे है, अगर ये कोई ऐसी चीज है जिसे कोई तहजीब आज तक अबूर नहीं कर सकी, तो इस खामोशी का मतलब है कि हमारे जैसे मकाम तक पहुंचने वाली हर नस्ल आखिरकार एक दीवार से टकराई। जंग, माहौलियाती तबाही, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे वो काबू ना कर सके। और साइंसदान ये जानने की कोशिश इस तरह करते हैं कि छलनी किस तरफ है। अगर हमें कभी मरीख पर या यूरोपा पर या कहीं करीब आजादाना तौर पर पैदा होने वाली खुर्दबीनी जिंदगी मिल जाए, तो ये दरअसल बुरी खबर होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इब्तिदाई मराहिल फिल्टर नहीं है, जिंदगी आसानी से शुरू हो जाती है। यानी छलनी अभी बाकी है, कहीं आगे हमारी मुस्तकबिल में हमारा इंतजार कर रही है। अजनबी बैक्टीरिया की दरियाफ्त इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक खबर हो सकती है। क्या आप सोचते हैं कि हम अकेले हैं, या इस खामोशी की कोई और ज्यादा तारीक वजह है? और क्या इस जवाब से आपका नुक्ता नजर बदलता है कि हम अपने वक्त के साथ क्या कर रहे हैं? नीचे लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। कायनात ने हमें 13.8 अरब साल की सबकत दी, अरबा हाँ मुमकिना दुनियाएं दी। किसी को कहीं से हेलो कहने के लिए तकरीबन लामहदूद वक्त था, और अभी तक कुछ नहीं। शायद हम पहले हैं, शायद हम वाहिद हैं जो यहां तक पहुंचे, शायद हम किसी ऐसी हद पर खड़े हैं जिसे कोई नस्ल आज तक अबूर नहीं कर सकी, या शायद अभी इस लम्हे कोई आसमान को टटोल रहा है और वही सुन रहा है जो हम सुनते हैं।
वो खटका जो आप अभी महसूस कर रही हैं, ये अनजाने का खौफ नहीं, ये उस बोझ का एहसास है कि हम ही वो हैं जिन्हें ये जानना है। क्यूरियस रही मखलूकात, अगली बार मिलते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपकी नजरें ऊपर उठाई तो लाइक करें और क्यूरियस क्रीचर को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ता नई दरियाफ्तें, और मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी साथ हों। क्यूरियस रहें और अगली दरियाफ्त में मिलते हैं।